तमाशा कैसा और रात का बवाल कैसा कि बड़े अरमानों से उठा है जनाजा अरमानों का। देखिए यह बिल्डिंग जो कि केंद्रीय विद्यालय की बिल्डिंग है, पूर्णतः चाक चौबंद यह बिल्डिंग करोड़ों रुपए की लागत से बनकर तैयार है और इसका उद्घाटन पिछले मार्च महीने में केंद्रीय मंत्री फग्गन कुलस्ते ने बड़े लाव लश्कर के साथ किया था, जिस पे ये लगा हुआ है इस पट्टी, जिसको यह प्रदर्शित कर रहा है कि यह बिल्डिंग अब लोकार्पित हो चुकी है, केंद्रीय विद्यालय को दे दी गई है। पर यह नवीन सत्र प्रारंभ होने के बाद भी यह बिल्डिंग अभी तक चालू नहीं हो पाई है और चालू न होने के कारण इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है उन नौनिहालों को जो अपने सुनहरे भविष्य की तलाश में कक्षा 1 से 10वीं तक तो केंद्रीय विद्यालय में पढ़े, पर अब जैसे ही 11वीं क्लास में उनको प्रवेश की स्थिति बनी तो केंद्रीय विद्यालय प्रबंधन ने कह दिया कि अभी यहाँ पर क्लासें नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है, इसलिए हम आपका एडमिशन नहीं करा पाएंगे। आप सिवनी अथवा नरसिंहपुर के केंद्रीय विद्यालय में अपना एडमिशन, अपना दाखिला ले सकते हैं। और वे बच्चे जो 10वीं पास करके अब 11वीं में आए हैं, जिनकी संख्या लगभग 38 बच्चों की है, वे अब केंद्रीय विद्यालय सिवनी अथवा नरसिंहपुर की ओर पलायन करने के लिए मजबूर हैं। केंद्रीय विद्यालय लखनऊ के प्रबंधन की यह लापरवाही इस तरह से उजागर हुई कि इस केंद्रीय विद्यालय को जब खोला गया था तो वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उत्कृष्ट विद्यालय की बिल्डिंग इन्हें दी गई थी ताकि केंद्रीय विद्यालय प्रारंभ हो सके, और लगभग 4 से 5 साल से उस वैकल्पिक व्यवस्था में ही विद्यालय संचालित हो रहा था। और उसी दौरान यह करोड़ों की बिल्डिंग, जिसमें लगभग 50 कमरे हैं, केंद्रीय विद्यालय के लिए सर्व सुविधा युक्त यह बिल्डिंग बना दी गई थी, जिसको अभी पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री कुलस्ते जी ने बड़े लाव लश्कर के साथ, इस अरमान के साथ इसका उद्घाटन किया था कि नए सत्र में यहाँ पर बच्चे पढ़ सकेंगे। यहाँ पर मूल समस्या मैं आपको बता दूं कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10वीं तक वैकल्पिक स्थान पर जो केंद्रीय विद्यालय लगाया जा रहा था वहां कक्षाएं संचालित थी। इस वर्ष कक्षा 10वीं में 38 बच्चे पास हुए हैं, जो अब कक्षा 11वीं में प्रवेश पाने के लिए अपनी स्थिति ढूंढ रहे हैं कि वे आखिर जाएं तो जाएं कहां। नरसिंहपुर अथवा सिवनी में उनको दाखिला देने के लिए स्थानीय केंद्रीय विद्यालय के जो प्रबंधन है उन्होंने कह दिया है अब वो बच्चे अपने भविष्य को तलाशने के लिए यहाँ से 65 किलोमीटर दूर नरसिंहपुर अथवा जिला मुख्यालय सिवनी में प्रवेश के लिए मजबूर हो गए हैं। तो हमारा मूल प्रश्न यह है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग होने के बाद, सारे संसाधन होने के बावजूद भी आखिर बच्चों को दाखिला क्यों नहीं मिला? इस नई बिल्डिंग में प्रबंधन ने अपना डेरा क्यों नहीं रखा? अगर इस बिल्डिंग में केंद्रीय विद्यालय लगने लगता तो शायद वो जो कक्षा 11वीं के विद्यार्थी हैं उन्हें दाखिला मिल जाता। हमारी जब स्थानीय प्रबंधन से बात हुई केंद्रीय विद्यालय के, तो उनका कहना यह था कि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, छात्रों की संख्या बढ़ाई नहीं जा सकती, कोई किस्म की जो सुविधाएं होती वो नहीं है। तो हमारा मूल प्रश्न यह है कि यह बिल्डिंग प्रारंभ कैसे हो गई और यह बिल्डिंग उद्घाटित कैसे हो गई, यह बिल्डिंग का फीता कैसे काट दिया गया? केंद्रीय विद्यालय के पूरे स्टाफ के साथ केंद्रीय मंत्री जी ने इसका फीता काट दिया। अब केंद्रीय विद्यालय लखनऊ प्रबंधन ये कह रहा है कि यह बिल्डिंग अधूरी है। यह अपने आप में खास्यास्पद बात है कि अधूरी बिल्डिंग का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जी ने कर दिया और वहां पर केंद्रीय विद्यालय के जो प्रबंधन थे, जो पूरा स्टाफ था, वो भी यहाँ उपलब्ध था। पर अब यह कहा जा रहा है कि यह बिल्डिंग अधूरी है, इसकी बाउंड्री वॉल का निर्माण नहीं हुआ, इसलिए हम यहाँ पर अपना डेरा नहीं रख पाए और इसी कारण उन 11वीं क्लास के बच्चों को
अब दूसरी जगह एडमिशन लेने के लिए भटकना पड़ रहा है। यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी तय करके वहां पर रहकर वे अपना अध्यापन करेंगे। इस तरह की व्यवस्थाएं, इस तरह की अव्यवस्थाओं से दो चार होता केंद्रीय विद्यालय लखनऊ का यह परिसर आज भी अपने विद्यार्थियों के, अपने शिक्षकों की राह देख रहा है। कहते हैं, सुना ऐसा जा रहा है कि इस वर्ष भी शायद इस नए भवन में, जिसमें लगभग 50 कमरे हैं और एक बड़ा प्रांगण है, यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय की शालाएं नहीं खोली जा सकती। और इस परिस्थिति में केंद्रीय विद्यालय के वो जो छात्र जो 10वीं क्लास पास हुए हैं, अब वो 11वीं में दाखिला लेने के लिए किसी दूसरे स्थान में, दूसरे विद्यालय की ओर कूच कर सकते हैं। इस तरह की परेशानी से दो चार होता विद्यार्थी अपने उज्जवल भविष्य को तलाशता हुआ अब दूसरी जगह अध्यापन करने जाएगा। एक तरह से केंद्रीय विद्यालय की यह लापरवाही कही जाएगी कि इतनी बड़े भवन होने के बाद भी, उसका उद्घाटन होने के बाद भी उन्होंने इसे ऑक्युपाई नहीं किया, उन्होंने इसे अपनी पोजीशन में नहीं लिया और आज उन विद्यार्थियों को अध्यापन के लिए दूसरे स्थान पर जाना पड़ रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।